जल्दी चलो बाबा, लेट हो रहा है। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की गाड़ी की चाबी लेने की? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे मेरे पति पर हाथ उठाने की? ओ एक्सक्यूज मी, बीच में बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारे तो मुंह लगना ही पसंद नहीं है मुझे। जब से हमारे घर में आई हो ना, पूरा घर खराब कर दिया है। और तुम बाहर खड़ी हो यार, सोसाइटी के 4 लोग देखेंगे, क्या बातें बनाएंगे कि यहाँ पे देवरानी और भाभी में लड़ाई हो रही है। अरे तुम चुप करो यार, तुम्हारे इन्हीं चीजों की वजह से ना ये तो सर पे नाच रहा है। देवर जी को पता नहीं है ना कि कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। देवर जी मेरी बात अच्छे से सुनिए, ये जो हरकतें हैं ना आपकी, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ठीक है, आपकी शादी हो गई है, आपका एक फैमिली है, सब समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप अपने भाई की सारी चीजें लें। मेरा पति बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है। इस दिन के लिए नहीं कि उसकी सारी चीजें तुम यूज करो। भाभी आपको हो क्या गया है? आप इस तरह से हमसे कैसे बात कर रहे हो? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी कि आप आगे सीधे मेरे पति पर हाथ उठाओगे, सरेआम उनको थप्पड़ मारोगी। और आप, मैं आज से पहले जो कुछ भी आपसे कहा था ना, वो बिल्कुल सही कहा था। मुझे भाभी के साथ रहना ही नहीं था कभी, लेकिन मैं आपकी वजह से इस घर में टिकी हुई थी। देख लो इस घर में रहने का नतीजा। भैया भैया कुछ नहीं बोल रहे अपनी बीवी को, और आप चाहते हो मैं इनकी सारी बात सुनूं? मैंने तुमसे कहा था मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, मुझे अलग होना है, कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। देख लो अपनी आंखों से क्या हो रहा है। दीक्षा तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। भाभी आप घर जाके भी तो बोल सकते थे ना, यहाँ पे क्यों तमाशा कर रहे हो? क्यों घर जाके क्यों बोलूं? जब हरकत तुम यहाँ दोगे तो बोला भी यहीं जाएगा। और तुम कौन होती हो बोलने वाली? मेरा पति क्या बोलेगा? कुछ गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। इनफैक्ट अपने पति की चिंता करती हूँ, इसलिए इतना बोल भी रही हूँ। वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेहनत वो करते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, वो पैसे कमाते हैं, मैं नहीं करती हूँ। पर मुझे पता है कि मेरे पति की चीजें किसके पास होनी चाहिए और किसके पास नहीं। सबसे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज तक तो मैंने इनसे ही कहा था, पर आज आपके सामने कहने की ये बात बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें आज के बाद इस घर में नहीं रहना। एक काम कीजिए, बंटवारा करते हैं, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। हम जाके बहुत दूर रहेंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। और तुम भी सुन लो, आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी और ना किसी के ताने सुनूंगी। दीक्षा बोला ना चुप रहो। और भैया आप यहाँ खड़े खड़े सुन रहे हो, कुछ भाभी को बोल नहीं रहे, वो यहाँ पे तमाशा कर रही है। आगे से नहीं लूंगा बाइक। क्या बातें कर रहा है तू यार? मुझसे क्यों झगड़ रहा है? मैंने कुछ कहा तेरे को? और तुझे कभी मैंने किसी चीज़ के लिए मना करा है? कोई भी चीज़ अगर तू मेरी यूज़ करेगा तो पूछना पड़ेगा। अरे मेरा घर जितना उतना तेरा भी घर है। और किसकी कंपनी में तू मेहनत करता है? मेरी कंपनी में मेहनत करता है ना, उस बात की तू सैलरी लेता है? नहीं लेता। तुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ती है ना, बहुत रेयर ही तू मुझसे पैसे मांगता है। और दीक्षा देखो, मैं अपना घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता। इसके मन में जो भी आ रहा है बोले चली जा रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। लेकिन प्लीज़ तुम अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने माँ बाप के पास जाओ, उनका ध्यान रखो और ये बाइक लेकर जाओ। पागल हो गए हो क्या? मैंने जब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मेरे सामने बोलने की जरूरत मत करो। देखो इसकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम जाओ ना। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अगर भाभी को पसंद नहीं है मैं ये बाइक लेके जाऊँ तो मैं नहीं लेके जा रहा। छोटा है ना, जितना बोल रहा हूँ उतना कर, लेके जा बाइक। दीक्षा जाओ तुम।